हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन सीरीज है। इस सॉल्यूशन का पार्ट 5 मैं आपको कराऊंगा और ये फाइनल पार्ट है। टोटल 75 क्वेश्चन से सबका डिटेल सॉल्यूशन कराना अनिवार्य था, सो दैट आपको पता चले कि एग्जाम में क्या आप मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में क्या गलती आपसे होती है और क्वेश्चन सही से क्यों सोल्व नहीं होते एग्जाम में। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। सो दैट मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन कराया, टिक मार्क नहीं कराया कि इसका आंसर ये आएगा इसका आंसर नहीं, ऐसा नहीं। सब सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। चलिए अब हम करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। तो 160 तक मैं आपको करा चुका हूँ। अब मैं 161 से लेके और आपको 175 तक कराऊंगा। सारे अदर सब्जेक्ट के भी सारे डिटेल सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, तो आप उनसे अपने मार्क्स को टैली करिए। कट ऑफ वीडियो से जाके चेक करिए आपका क्या है। अगर आप उसके अंदर हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन तो तय है। 161 क्वेश्चन पे आइए। A farmer has enough food to feed 20 animals for 6 days. How long will the food last if number of animals are increased by 50%? तो अभी एनिमल कितने हैं? एनिमल है अभी 20 और डेज कितने चलेगा फूड? 6। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया आपको? एनिमल कर दिया। इसमें एनिमल में कितना इंक्रीमेंट कर दिया? 50% का इंक्रीमेंट। तो 50% का अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो 20 का 50% कितना होता है भाई? 10। तो मतलब अब कितने एनिमल हो गए? अब एनिमल हो गए 10 प्लस पहले 20 थे, टोटल हो गए 30। तभी तो 50% इंक्रीमेंट होगा। एनिमल हो गए अब 30। तो देखो 20 एनिमल के लिए चलता है 6 डे फूड। 1 के लिए कितना चलेगा? 20 इंटू 6। भाई एक के लिए तो ज़्यादा चलेगा। आपसे पूछा है 30 के लिए, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4। तो कितने दिन चलेगा फूड? 4 डेज, 4 डेज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, A can do 3/8 part of a work in 9 hours. B can do 1 by part of the same work in 4 hours. Both work together and complete the work in how many days? देखो A करता है 3/8 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 आवर्स में। तो ये बताओ पूरे को कितने में करेगा? पूरे को क्या करेगा भाई? पूरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 8/3 हो जाएगा, दैट इज 24 आवर्स में। ठीक है, पूरे वर्क को करेगा 24 आवर्स में। सिमिलरली बी क्या करेगा? 1/4 को 4 आवर्स में करता है, तो पूरे को करेगा इंटू 4/1, दैट इज 16 आवर्स में। तो बी करेगा पूरे को 16 आवर्स में। दोनों मिलके अगर बात करें तो दोनों मिलके क्या करेंगे? एलसीएम से भी कर सकते हैं, दो जो जो आपको अच्छा लगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 48। यहाँ पे 24, 48, 48, तो 48/5। तो ये आएगा आपका 9 से इंटू 3/5, 48/5। यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए 48/5 ऑलरेडी दे रखा है। चलिए अगले पे चलते हैं। एक्स एंड वाई प्राइम इंटीजर सच दैट, देखो एक्स और वाई प्राइम इंटीजर है और एक्स की पावर वाई की वैल्यू दे रखी है 1 to 8। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर पूछा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रखें? मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा भाई? 1 to 8 है तो एक्स की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 2 और वाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं कितनी? 7। देखो 2 की पावर 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2 और y की वैल्यू आ गई कितनी? 7। अब x की 2 और y की 7 आ गई, तो पूछा x प्लस वाई का स्क्वायर, तो कितना होगा? 7 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 81। आंसर क्या आएगा? 81। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन डी। The difference between the compound interest and simple interest on a sum of money lent for 2 years at the time is 40. The sum is, तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100²। जब 2 का दे रखो तो ये लगा दो आप, ये फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100²। तो डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे? डिफरेंस तो ऑलरेडी दे रखा है 40 इक्वल टू पी आपको निकालना है। पी आपको निकालना है इंटू आर कितना है भाई? आर 10% है, तो 10 इंटू 10 R² होगा ना, अपॉन 100 इंटू 100। 10 10 100 चला गया, तो P की वैल्यू कितनी आएगी? ये 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। P की वैल्यू आएगी 40 इंटू 100, दैट इज 4000। ठीक है, 4000। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर इज 28।
4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर का एवरेज क्या है 28, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 4 कंजिक्यूटिव, देखो एक को मान लेता हूँ मैं x -3, x -1, x +1 और x +3, ये मान लेता हूँ मैं 4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर। अब क्या होगा, इनका एवरेज, इनका सम कर दिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो इनका एवरेज कितना मिला मुझे 28, ये तो कह रहा है। तो देखो इनको मैं x + x + x + x कितना हो गया 4x, -3 -1 -3 तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सारे, तो कितना होगा 4x/4 = 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28। द ग्रेटेस्ट ओड नंबर, तो इसमें से कौन सी होगी भाई, x की वैल्यू 28 आ गई, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी 28 - 3 दैट इज 25, फिर अगली होगी 27, फिर 29 और फिर 31। तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी 31, आंसर क्या है 31, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो 8 आर्टिकल का SP इक्वल टू है CP ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है 10 आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो SP/CP कितना आ गया, SP/CP आ गया 10/8, 10/8। अब तो गेन कितना हो जाएगा, गेन कितना होगा, तो गेन होगा भाई 10 - 8/8 × 100, यही तो होगा। कौन से में ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए लॉस नहीं भाई, गेन करिए, 10 ऊपर करिए, ये तो लॉस पे लगा दिया मैंने, तो ऑप्शन ए आएगा, ये गेन होना है ना, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 167 द टू नंबर आर इन रेशियो 6:3, तो ए नंबर ए और बी है वो 6:13 में है। इफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर 468, तो एलसीएम कितना दे रखा है इनका 468, एचसीएफ पूछा है, तो आपको पता है नंबर को क्या मान लूँ मैं, ये नंबर को मान लूँ मैं 6x मान लूँ और 13x। इन नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा, तो 468 × एचसीएफ, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो एचसीएफ ये नीचे आ जाएगा, ओके इसे नहीं, हाँ ठीक है भाई इसका आप ये देखो ना, एलसीएम दे रखा है ना और नंबर ये दे रखा है, तो 6x देखो इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, नंबर मान लिया मैंने 6x और 13x, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम बिल्कुल जैसे आप निकालते हैं ऐसे निकालिए, 6x और 13x, तो x तो बाहर रहेगा ही, फिर क्या रहेगा, ये प्राइम नंबर्स हैं तो 6 भी रहेगा और 13 भी रहेगा, तो 78x आ गया इनका क्या एलसीएम, 78x एलसीएम आ गया। लेकिन एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम कितना दे रखा है भाई, 468 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 78 से डिवाइड करिए, 6 चल रहा है, 6 8 जा 48, 6 7 जा हो गया 6 आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 6, तो नंबर क्या आ गया, नंबर आ गई आपके, नंबर आएगी 36 और 78, ये नंबर आ गया 36 और 78। अब क्या पूछा है एचसीएफ, अब मुझे इतना बताओ 36 और 78 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान, 36 और 78 ऑप्शन से तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वैसे भी निकालो, 2 से कर दो आप पहले, तो 18 13 और फिर 3 से 6 और, अब कोई भी कॉमन नहीं है, अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो एचसीएफ कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी, बस सी। चलिए द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट ओ, ए बी एंड सी डी आर 2 कोर्ड्स, ठीक है भाई 2 कोर्ड्स दे रखी है, और ये जो सेंटर है ये तो कुल मिला के डायमीटर ही हो गया, डायमीटर को कोड भी तो बोलते हैं, लार्जेस्ट कोड लॉन्गेस्ट कोड होती है डायमीटर, डी एंड एल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोड की लेंथ क्या दे रखी है आपकी डी और एल, इनकी जो लेंथ है इसकी ये वाली डी लेंथ है और ये वाली एल लेंथ है, ठीक है। ये पी इज द मिड पॉइंट, और ये पी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब इसको, देन द लेंथ ऑफ ओपी की लेंथ पूछिए, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आपसे पूछिए, ये वाली लेंथ कितनी है एल, ये पूरी डी है, और ये तो ये कितनी हो जाएगी L/2, ये कितनी हो जाएगी D/2, ठीक है D/2, और आपसे अब ये पूछिए तो ये भी कितनी है, ये भी D/2 है, ये D/2 है, ये L/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, आपको पता है D/2
का स्क्वायर माइनस L बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो होता है भाई अंडर रूट में, ये तो होता है, ठीक है, ये तो होता है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगी। तो क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए मैंने, पाइथागोरस परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अगले पे आते हैं। इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू बी सी, आपको क्या दे रखा है, ए सी की वैल्यू दे रखी है आपको बी सी, ए सी इक्वल टू सी बी, चलिए ये वाले लेंथ आपको दे रखा है, ये वाली लेंथ, ठीक है। पी सी ए ओके, पी ये वाला एंगल, ये एंगल के इक्वल है, पी सी ए क्यू सी बी, ठीक है। एंड पी बी सी इक्वल टू, ये दोनों एंगल दे रखे हैं हमको, पी ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली इसके इक्वल है, कुछ ऐसी बात ये कह रहा है। तो स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है। फिर भाई ये बताओ जरा वही कौन सा स्टेटमेंट, जब ये दोनों, अगर मैं बात करूं इसकी, ये इस वाले की, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अब क्या पूछ रहा है, इस वाले डी स्टेटमेंट को देखो, डी को, डी में कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो भाई, ये एंगल के इक्वल है, और ये तो दोनों का कॉमन है, तो इक्वल ही है दोनों में। जब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये पूरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो क्या करेंगे आप, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2 वाई, ठीक है, या एक्स की वैल्यू आप ये भी कह सकते हैं 1.5 वाई, मैंने इसको डिवाइड कर लिया 1.5 वाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1.5 वाई, ठीक है। अब तो x की वैल्यू तो इतनी ये आ गई, तो x की जगह में क्या, अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 वाई, तो 1.5 वाई प्लस वाई अपॉन 1.5 वाई माइनस वाई। अब 1.5 वाई प्लस वाई करेंगे तो 2.5 वाई अपॉन 1.5 वाई में से y जाएगा तो कितना 0.5 वाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, y से y, 5 से इसको करें तो आंसर क्या आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया 5। इसमें है क्या 5 आंसर, 5 तो इसमें कहीं भी आंसर नहीं है, तो क्या क्या मिस्टेक हुई भैया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली रेशो में दे रखा है भाई, एक्स अपॉन वाई यहाँ पे जो 1.5 है भाई, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, ये रेशो में दे रखा है। मैं इसको कह सकता हूँ, मैंने अगर इसको कह दिया कि भाई इसको कर दो आप 9/6, तो क्या ये वाली हो जाएगी, नहीं, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, तो एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को y से डिवाइड कर दो। अगर इसको y से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई प्लस 1 और x अपॉन वाई माइनस 1, ये आ गई। और x अपॉन वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा आपका 5/2, 1/2। आंसर तो सेम आना चाहिए, इसमें क्या मैंने क्या मिस्टेक कर दी, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर में कोई दिक्कत है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम ही निकल गया, 2 से 2 5 ही आएगा आंसर। उस वाले में भी ठीक था, वो भी मैंने ठीक किया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी सही था। तो एक बार और मैं कर लेता हूँ, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/2
आप इसको x की वैल्यू निकाल लीजिए या कुछ भी 1.5y आ गया, 1.5 को पुट करिए तो 1.5y प्लस वाई अपॉन x की वैल्यू 1.5y माइनस वाई। जब इसको करेंगे तो y पर 2.5y 0.5y कैंसिल वैसे पाँच ही आंसर आएगा। चलिए इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज करिए इसको, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट पे, द प्राइस रेशियो ऑफ वन स्कूटर एंड वन साइकिल इज, तो वन स्कूटर और वन साइकिल कितना है 9/5। इफ द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 42 मोर देन साइकिल, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई 9x और 5x, तो 9x स्कूटर की वैल्यू साइकिल से कितनी ज़्यादा है 42, तो 4x इजकल टू 42 x इजकल टू, ठीक है 1050। तो क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ द साइकिल, तो साइकिल का कितना है 5x, भाई प्राइस ऑफ द साइकिल कितना हो जाएगा, ये तो x की वैल्यू है ना तो 5x है ना, तो कितना हो जाएगा 1050 इंटू 5 दैट इज 5250 है, यस ऑप्शन नंबर बी। चलिए 172 पे आइए। The volume of a box is given by V equal to x cube 2x square minus 24x. If the depth of the box be the smallest than the if the depth of the box be the smaller than the depth is, okay, तो वॉल्यूम दे रखा आपको, क्या दे रखा है x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। तो इफ द डेप्थ ऑफ द बॉक्स, तो डेप्थ की क्या दे रखा है आपको स्मॉलेस्ट दे रखा था, स्मॉलेस्ट अगर है तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज डेप्थ। तो हमें अब हमें तो क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसको कोई एक प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी को फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x, इसमें अगर देखें तो कॉमन क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो x माइनस 6, यहाँ पे अगर देखो तो 4x कॉमन आ गया तो x माइनस 6, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और आपका x माइनस 6, ये कॉमन हो गया। अब इसमें मैं और भी कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से x इंटू एक्स प्लस 4 और x माइनस 6। तो जो भी आपका जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसमें से हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, हमें क्या चाहिए बॉक्स की डेप्थ स्मॉलेस्ट चाहिए। तो इनमें से भाई सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट तो यही है ना, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट x प्लस 4, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा x माइनस 6, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आ गया। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ पेयर 103.1 रिप्रेजेंट अ ग्राफ वुज इक्वेशन इज, तो इसमें आप वैल्यू पुट करके देखेंगे x और y की, तो ऑप्शन बी में आप वैल्यू पुट करके देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 1। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो x की जगह 1 रखिए, y की जगह 0 तो हो रहा है पहला, x की जगह 3 y की जगह -1 दूसरा भी हो रहा है, x की जगह -1 ठीक है, y की जगह तीसरा भी, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी, बी आ गया इसका राइट आंसर बी। बी में आप पुट करके देखिए वैल्यू, सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। इस पे आइए क्वेश्चन पे आपका 174 पे, 174 को कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है, उसके अंदर ट्रायंगल, तो इन वर्टाइसिस का सम पूछा है, वर्टाइसिस का ये वाले ये और ये इनका सम पूछा है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसका सम किसके बराबर होगा, इसका सम होगा भाई आपका 2 एंगल्स के बराबर। कौन कौन से, देखो ये बना है ये ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको स्टार को ही बना लेते हैं ना, मैं स्टार को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। स्टार को बाहर निकाल लूंगा तो आसान हो जाएगी चीज़ें, अंडरस्टैंड ये है।
तो जो आपका ये ट्राइंगल है ये वाला, इसका जो ये एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका भाई इस एंगल के सम के इक्वल और इस एंगल के सम के इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ नीले वाले का। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं 1, तो ये 2 और ये 3 हो गया। तो 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 2 + 3। ऐसे ही जो आपका ये एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। इसको मैं कह रहा हूँ 4, ये 5 और ये 6। तो एंगल 4 इक्वल टू 5 + 6। और एंगल 4, और आपको पता है एंगल 4 और प्लस एंगल 1 इनका, और प्लस एंगल 8, इसको मैं अगर 8 कह दूं, प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। भाई एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8, इस वाला ये वाला, इसमें कितना हो जाएगा 180। इसमें तो कोई डाउट नहीं है 180। और एंगल 4 और एंगल 1 किसके बराबर है, देखो एंगल 4 की वैल्यू रखो, एंगल 4 की वैल्यू कितनी, एंगल 5 + 6, तो 5 + 6, अब नंबर लिख रहा हूँ मैं, एंगल भी लगा दियो लो। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 8, तो कितना हो गया सम, ये हो गया पूरा और ये हो गया पूरा। भाई ये तो ये सारा सम किसके आ रहा है, ये सारा सम तो एक 180 के बराबर आ रहा है ना, 180। तो क्या हो गया आंसर, हो गया, सारे वर्टेसिस आ गए। देखो ये पांचों वर्टेसिस ले लिए मैंने, तो सम कितना आ गया, 2 राइट एंगल ट्राइंगल, 90 इंटू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल आ गए। ठीक है, चलिए 175 का ये। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर श्याम टेक्स 2 hours more than राम। इफ श्याम डबल हिज स्पीड ही वुड हैव टेकन 1 hour लेस देन राम। श्याम स्पीड इज, ठीक है, तो मैं श्याम की स्पीड को मान लेता हूँ x और राम की को मान लेता हूँ y। तो एक 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको कवर करने में श्याम टेक 2 hours मोर। तो श्याम, लेकिन शाम जो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, शाम जब डबल कर देगा तो उसको लगेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, डबल कर दे अगर वो, ठीक है, तो उसको लगेंगे 1 hour लेस। 1 hour लेस मतलब ये हो जाएगा आपको इक्वल टू माइनस, यही तो मतलब हुआ भाई। अरे या तो आप इसको ऐसे कर लो, मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज होंगे। देखो 30, अब इसको 30/y इक्वल माइनस 30/2x इक्वल टू 1 hour लेस लग रहा है ना, तो ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप इसको, अब 30/2x आ गया नीचे, अब ये 30/x है, इसकी एक कोई सी भी वैल्यू को पुट कर दीजिए। 30/y इधर भी है, 30/y इधर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो और आसान है, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो 30/y से 30/y तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90/2x इक्वल टू 3। तो जब इसको और भी करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 15, x की वैल्यू निकल के आ गई 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो क्या पूछा इन्होंने, 60, ठीक है। शाम की स्पीड, तो शाम की स्पीड 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, शाम की स्पीड 15 तो क्या हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी। श्याम डबल्स हिज स्पीड ही वुड टेक 1 hour लेस देन राम। अब वो क्या करेगा, 1 hour लेस लेगा, तो यहाँ पे गलती कर रखी है ना, देखो जब हमने इन इक्वेशन को ऐड किया तो फिर ये 90/2x नहीं आएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, फिर आएगा ये 30/x माइनस 30/2x इक्वल टू 3। तो जब आप इसको करेंगे तो निकल के आएगा 60 में से 30 गए 30/2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी 30/6 दैट इज 5। तो आंसर क्या आ गया 5। तो 5 किलोमीटर है शाम की स्पीड पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्यूशन आपके पास हो चुका है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, आपको सारे सॉल्यूशंस को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। जनरल कंपटीशन में भी आपके चैनल बहुत हेल्प करेगा ये। आपके घर में जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स है उनको मोटिवेट करिए, वो RIMC की तैयारी में जुट जाएं, वो टाइम वेस्ट ना करें।
कोई भी डाउट हो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर